डुअल और प्राइमल प्रॉब्लम। देखो जब भी हमारे पास कोई भी एलपीपी की प्रॉब्लम दी होती है स्टार्ट वाली, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन में जो स्टार्ट वाली प्रॉब्लम होती है उसको हम प्राइमल प्रॉब्लम बोलते हैं। और इस प्राइमल प्रॉब्लम से हमने अपना कन्वर्ट करना होता है डुअल प्रॉब्लम में सम को, ठीक है। तो डुअल को कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स लिखे हुए थे, मतलब जो मैंने तेरे को रूल्स भेजे हैं उन रूल्स के मुताबिक सिंपल से मैं अभी इसमें बता रही हूँ। देखो, जो राइट हैंड साइड की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, राइट, जो भी राइट हैंड साइड की, अगर तुम्हारा जो प्राइमल फंक्शन है वो मैक्सिमम है तो तुम्हें डुअल अपना मिनिमम बनाना पड़ेगा, और अगर ये मिनिमम है तो डुअल तुम्हें अपना मैक्सिमाइज बनाना पड़ेगा। मिनिमम की कंस्ट्रेंट ये होती है कि सारी इसमें जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। सो मैक्सिमाइजेशन में लेस देन इक्वल टू होती है और मिनिमाइज में ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। सो अगर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें सारी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। फर्स्ट तो ये है, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, उतनी ही नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगे। मतलब डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं हमारे वो इक्वल टू किसके होने चाहिए, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन डुअल। सो अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे तो इसकी दो कंस्ट्रेंट्स बनेंगी, ठीक है। मिनिमाइजेशन थी तो इसको हमने मैक्सिमाइजेशन का साइन देना है, दो चीज़ें। अब तीसरी चीज़ ये है कि अगर ये जो आपकी सारी रो है, ठीक है, मतलब ith की जो रो है वो एक तरीके से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो हमारे पास 30x1 और 5x1 था वो डुअल में कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे डिसीजन वेरिएबल x1 और x2 है तो डुअल में हम उनको चेंज करके y1 और y2 लेंगे। सो 30x1 और 5x1 क्या बन जाएगा, 30y1 प्लस 5y2, और 20x2 10x2 क्या बन जाएगा, 20y1 और 10y2, ठीक है जी। ओके, ये दो चीज़ें बन गई। चौथा रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो भी इसके कोफिशिएंट्स है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डुअल में कंस्ट्रेंट्स के कोफिशिएंट बन जाएंगे, और जो कहने का और जो कंस्ट्रेंट्स है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगी। मतलब इसकी कंस्ट्रेंट्स थी 300 और 110, जो कि अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिप्लेस होके आ जाएगा 300y1 प्लस 110y2, और जो ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे, 6 और 8 के साथ। सो दिस इज अवर डुअल, प्राइमल का डुअल, और x1 और x2 क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारा मतलब कि प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन है। इसी तरीके से हमने कुछ और एग्जांपल्स भी कन्वर्ट किए हैं, ये जैसे हैं। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, मैक्सिमाइज करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन थी, और मैक्सिमाइजेशन के केस में सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन होती है। तो सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये ठीक था। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय -1 करना पड़ा कि इसका इक्वालिटी का साइन चेंज होकर लेस देन हो जाए, और 3 ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो इसको हमने डुअल में कन्वर्ट कर लिया। डुअल में कन्वर्ट सिंपल सी बात है, ये 8 12 13, ये अब जो हमारी कंस्ट्रेंट्स है ये इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स इधर आ जाएंगे, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो 4x1 8x1 और 5x1 है ये अब हमारे रो से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और x1 x2 x3 ये हमारे पास अभी सिंपल दिए हुए हैं कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब थर्ड इसमें एक और प्रॉब्लम आती है हमारी, वो प्रॉब्लम थी अनबाउंडेड रिस्ट्रिक्शंस, अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा। अनरिस्ट्रिक्टेड में ये था, ये देखो यहाँ पे x प्लस, ठीक है, ये सारा अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको मैंने अपना किस में कन्वर्ट करना है, डुअल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज होनी है, देखो यहाँ पे इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्वल टू 4 दिया और उन्होंने बोला है x1 और x3 ग्रेटर देन है 0 से, और x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब x2 एक तरीके से ऐसे ही होता था ना कि ये हम x1 की वैल्यू निकलती है, यहाँ x2 की वैल्यू निकलती है और यहाँ x3 की वैल्यू निकलती थी। तो यहाँ पे उसने बोला है कि s2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, सो इट मीन्स जो भी अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, वो वाले कंस्ट्रेंट अब इक्वल टू होएगी। यहाँ पे देखो x2 बोला है अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इट मीन्स x2 की वैल्यू जो है वहाँ पे हमारा ये भी लिखा हुआ है
रूल्स में भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इट मीन सेकंड वाली जो कंस्ट्रेंट बनेगी उसमें इक्वल टू का साइन आएगा। सबसे पहले कन्वर्ट कर लो 1 2 और -3, ये हमारे अब इधर कोफिशिएंट बन गए, और 10 -110 और 4 ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ गए। ये सारी रोज कॉलम्स में चेंज हो गए, और सेकंड वाली कंस्ट्रेंट किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज बोली गई है कि अगर हमारा x2 अनरिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया सारा इक्वल टू का साइन आ गया, और y1 और y2 ग्रेटर देन 0 हो गए, ठीक है। अब जब होता है कि ith रिलेशन इक्वल टू में हो, अब यहाँ पे देखो ये तो चेंज हो गया। अब हमें एक और चीज देखनी है कि अगर ये हमने अनरिस्ट्रिक्टेड वाला कॉलम अभी किया कि हमें दिया हुआ था x1 x3 ग्रेटर देन 0 है, और x2 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो इट मीन्स जो हमारी सेकेंड वाली कंस्ट्रेंट डुअल में आएगी वो इक्वल टू के साइन के साथ आएगी, ठीक है। अब एक और यहाँ पे चीज है, यहाँ पे देखो इक्वल टू 4, ठीक है, मतलब ये हमारा ith रिलेशन का थर्ड वाली चीज, थर्ड वाली रो जो है वो इक्वल टू के साइन में है, तो इसलिए इस केस में वही उसका उल्टा कि अगर जो वाला वेरिएबल इक्वल टू के साइन में है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इट मीन्स अगर ये इक्वल टू के साइन में है तो यहाँ हम x3 की वैल्यू निकालते हैं तो y3 अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन भी यही आएगा कि कन्वर्ट करो प्राइमल से डुअल।